को देखना, ठीक है ना। क्या देखना है? अवतल दर्पण में स्थिति। अवतल दर्पण में कुल कितने स्थिति होते हैं? 6। ये इसलिए एक बार दोहरा रहे हैं क्योंकि अभी 4 न्यूमेरिकल 5 से 7 हो जाएगी। फिगर के अनुसार तुमको 2 से 3 मिनट में बोल देना इतना आंसर। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा दोनों बनते हैं। इसमें जो है ये बताकर अभी हम 3-4 न्यूमेरिकल देंगे जो कि खाली फिगर देखना और तुरंत टिक करें। इंटर में कॉन्सेप्ट रूप से कभी कभी पूछ लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में, इसलिए खाली फिगर देखकर ध्यान को न्यूमेरिकल को हल करना। अभी समझना कि कोई दर्पण है, क्या है? कोई दर्पण है, तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? अगर हम वस्तु रखें मान लो एक्स, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनना चाहिए? एक्स। अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखें वाई, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए? वाई। तो ये समझ लो हम ये अवतल दर्पण है, मान लिया क्या है? अमान्य अवतल दर्पण है। क्या है? अमान्य अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? पी, और उसके यानी ध्रुव से कुछ दूरी पर होता है फोकस और वक्रता केंद्र होता है, और ये इन्फिनिटी मान लिया। ठीक, इस दर्पण के सामने कितना वस्तु रख रहे हैं? 5 वस्तु। कितना? अभी 5 गो। एगो लास्ट में रखते हैं बाद में, लेकिन अभी कितना वस्तु रख रहे हैं? 5। ये सब 1 से 5 तक क्या? वस्तु के लिए। ये क्या है? वस्तु के लिए। ये समझ ना रहे हो? और नीचे जो 1 से 5 तक है ये किसके लिए है? प्रतिबिंब के लिए। ये किसके लिए है? प्रतिबिंब के लिए। प्रतिबिंब के लिए। क्वेश्चन अगर हो सकता है 10th में भी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में, क्वेश्चन किया है, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? क्वेश्चन ऐसे रहता। तो जब वस्तु अनंत पर ना, अनंत पर कौन वस्तु है? एक नहीं। तो अगर वस्तु एक रखा है तो उसका प्रतिबिंब तो एक क्यों बनना चाहिए? तो तुम देखो ऊपर जो 1 से 5 तक है ये किसके लिए? वस्तु के लिए। और नीचे भी 1 से 5 तक है, 5 गो वस्तु है, 5 को प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो नीचे 5 गो प्रतिबिंब बना। अब बता कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो तुम एक का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एक यहाँ बन रहा है। इसको हम नहीं कह सकते हैं फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? तो ये बाईं ओर है ना, तो बाईं ओर हमेशा क्या बनता है? वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बन रहा है। बस यही आंसर होगा। लिखने लगा इस तरह। फिर क्वेश्चन पूछता है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तो तुम देखेगा क्वेश्चन की बोल रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत, अनंत ही हुआ, इसको अनंत लिखे हैं, अनंत ही है और वक्रता केंद्र ई है, इसके बीच कौन वस्तु स्थित है? दो ना, ऊपर वाला वस्तु है, नीचे वाला प्रतिबिंब है। तो 2 है तो 2 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ है। इसको नहीं कह सकते हैं जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिखेगा तो लिख लेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पूछेगा जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर 3 है। जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? यही पूछ रहा है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो 3 का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 3 पर, यानी ये कौन सी है? वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र पर ना बन रहा है। इसको लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे? जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यही नहीं क्वेश्चन। तो तुम देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्वेश्चन पूछा, कौन वस्तु है? 4। तो 4 कहाँ बन रहा है? यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो तुम लिखेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ये देखो 4 है, यहाँ 4 है, तो ये देखो ये 3 बराबर था लेकिन यहाँ 4 3 से बड़ा है, इसलिए ये बड़ा बन रहा है। ये समझ ना रहा। अगला क्वेश्चन बनेगा वास्तविक के लिए, लास्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ स्थित हो? फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्वेश्चन ऐसे रहेगा। तुमने कह सकता है जब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। क्या बन रहा है? बहुत बड़ा। ये 5 गो है वस्तु, तो 5 गो में सबसे बड़ा तो यही प्रतिबिंब बन रहा है।
इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बहुत वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और लास्ट स्थिति होता है क्या, जब यहाँ रखते हैं, जब वस्तु कहाँ रखते हैं, छठा यहाँ रखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो तुम कहेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, यानी काल्पनिक सीधा और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनेगा, हमेशा बड़ा। ये जो 6 है ये हमेशा बड़ा बनता है। अगर वस्तु हम इतना रखे हैं, मान लो ए बी इतना वस्तु है, इधर कितना बन रहा है, ए डैश बी, इतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, समझ रहे हो। लेकिन क्या बन रहा है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल देखेगा। अभी 2 से 3 मिनट में तुरंत आंसर देना। क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, फोकस सेंटीमीटर बता रहा है, 8 सेंटीमीटर है। दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। कितना सेंटीमीटर पर, 16 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जाता है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ये बताना। प्रतिबिंब क्या बोल रहा है, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ। तो तुम दिमाग लगाओ कि कोई भी दर्पण में दूरी कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फोकस दूरी कितना बता रहा, यानी 8 सेंटीमीटर। तो हम समझ गए जहाँ से 8 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक। अब तुम दिमाग लगाओ, वस्तु कहाँ रखा है, 16 पर। यहाँ से 8 जोड़ेंगे, ये सी है, कोई भी ई यहाँ से मान लो ई 8 है, ई भी इतना वो सी आएगा, तो इसकी क्या होगा, 8 ही होगा। फिर मतलब सब आपस में दर्पण में ध्रुव से जब मापते हैं, सब आपस में दूरी क्या होता है, बराबर होता है। जब यहाँ से ध्रुव से मापे फोकस दूरी 8 है, तो ये भी फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा, 8 ही होगा। 8 8 16 मेरा आइकन पुर रहा है। तो तुम नहीं बता सकता कि जब वस्तु कहाँ अवस्थित, वक्रता केंद्र पर ना है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और क्या बन रहा है, वस्तु के बराबर, और वास्तविक उल्टा बन रहा है। वो पूछ रहा था कि काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक, तो तुम नहीं बता सकता कैसा बनेगा, कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक यानी कि दर्पण की इस साइड में है, दर्पण को उस साइड नहीं बन रहा प्रतिबिंब। तो दर्पण का जब इस साइड है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है। समझ में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो मान लो यदि अवतल दर्पण की, यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को यू से करते, किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, बताना। स्पीड में काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, जल्दी बना के दिखा। अब देखो यहाँ ध्यान दो। पहले वस्तु क्या कितना बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर, और फोकस कितना है, 8। हमको फोकस देखना है। सबसे पहले इसका नजदीक वाला देखना है। किसको देखेंगे, फोकस वाला। फोकस कितना, 8 ना। यहाँ से ले लिए, तो यहाँ से तो मेरा 8 हो गया, यही ना भैया। अब 8 से दुगना करो तो कितना हो जाएगा, वक्रता के अंदर 16 नहीं हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 16 मेरा आ गया। 4 तार एक बढ़े ना, 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये नहीं लग रहा है कि अनंत और किसके बीच है, यहाँ से टोटल मेरा 20 पूर रहा है। तो तुम नहीं कह सकता यहाँ वक्रता केंद्र और किसके बीच है, अनंत के बीच वस्तु रखा है 20 सेंटीमीटर, यही रखा है। तो हम जानते हैं जब वस्तु कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है। सिंपल ट्रिक नहीं लगा सकता, यानी इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा के साथ साथ क्या बन रहा है, यहाँ बराबर हो गया, तो ये बयान बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता। क्या बनता है, बड़ा। ऑप्शन 4 को रहेगा, वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा। इस तरह दिमाग लगाकर टिक करना, ठीक है ना। इस तरह अवतल दर्पण का कंप्लीट हो गया है। अब अगले अथी में मिलते हैं, ठीक है।